दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ घातांक और करणी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है 16 टू द पावर 3/4 को सरल कीजिए। यानी कि 16 का घात 3/4 है, उसको हमें सरल करना है, सबसे सिंपल फॉर्म में लाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम पहले इसको लिख लेते हैं दोस्तों, जैसा दिया है 16 का घात पूरे का घात है 3/4। अब देखिए, हम यहाँ जो 16 दिख रहा है आपको, उसको इस तरीके से लिखेंगे कि उसका घात 4 आए, अगर आ सकता है तो। ठीक है, तो 16 को किस तरीके से हम लिखें कि उसका घात 4 हो। तो दोस्तों, अगर मैं 16 के जगह लिख सकता हूँ 2 की घात 4, ठीक है, और इधर लिख दूंगा 3/4। अब मैंने 2 की घात 4 क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं 2 का गुणा 4 बार करूंगा तो मुझे 16 मिलेगा। देखिए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। ठीक है, तो 16 को मैंने लिख दिया 2 की घात 4 के रूप में। ठीक है, अब ये तो छोटा अंक है, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अगर ये बड़ा अंक होता तो इसको कैसे निकालते? तो दोस्तों, हम इसका क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? तो देखिए, 16 है, एलसीएम के माध्यम से हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या क्या निकले, 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 4। 2 क्या है, 4 बार गुणा हुआ है, इसलिए 2 की घात 4। इसलिए मैंने देखिए 16 को 2 की घात 4 के रूप में लिख लिया दोस्तों। कारण यही है कि मैंने इसको लिखा 2 की घात 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 4 है और जो ब्रैकेट है उसके बाहर भी एक घात है। तो जब भी ऐसा आपको दिखे कि कोई संख्या है, उसका घात 4 है, फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर भी एक घात है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो घात अंदर है और जो घात बाहर है ब्रैकेट के, उन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए 4 गुणा 3/4, ठीक है, 4 गुणा 3/4 हो गया। ये क्यों? केवल मैंने घात को लिखा है। ठीक है, तो देखिए ये 4 और ये 4 कट गए, बचा कितना, 3। ठीक है, 3 बचा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की घात 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 4 और 4 तो कट गए जी। ठीक है, बचा कितना, 2 की घात 3, और 2 का घात 3 यानी कि 2 का 3 बार गुणा होता है दोस्तों, और इसका मान क्या होता है, 8। ठीक है, 2 का घात 3 यानी मैं 2 का घात 3 है ना, उसका तात्पर्य है 2 का गुणा 3 बार करना, और 2 का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा। तो ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो जो इसका सिंपल फॉर्म है वो 8 आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है 256 के पूरे का घात है 5/4, इसको हमें सरल करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है हम उसको इजी चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर 5/4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व आउट करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए इस 256 को मुझे किसी ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसका घात 4 होना चाहिए, अगर हो सकता है तो। अगर पॉसिबल है तो मैं 256 को ना ऐसी संख्या के रूप में लिखूँगा जिसका घात 4 हो। तो दोस्तों, अगर मैं 256 को 4 की घात 4 के रूप में लिखता हूँ तो क्या यह सही है? तो ये सही होगा दोस्तों। देखिए 4 का गुणा मैं 4 बार कर दूँ। देखिए 4 चौके 16, ठीक है, 16 चौके 64, और ये भी 4 चौक 16, और 16 16 256 होता है दोस्तों। ठीक है, ये 4 चौके 16, ये 4 चौके 16, ठीक है, और 16 से गुणा करूँगा तो 256 मिलेगा। यानी कि 4 का देखिए कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार हो रहा है ना। ठीक है, इसलिए मैंने 4 की घात 4 कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वही आप मेथड अपनाएंगे, क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था उस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया 5/4। ठीक है, ये क्या है, 5/4 है। अब आप जानते हैं कि जब किसी संख्या का घात होता है, उसके बाद ब्रैकेट में फिर एक घात होता है, तो क्या होता है, जो घात है उनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 4 गुणा 5/4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4, ये 4 कट गए, है ना, ये 4 और ये 4 कट गए। तो देखिए 4 की घात कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। ठीक है,
अब 4 की घात 5 मतलब 4 का गुणा कितने बार है, 5 बार। आप चाहे तो इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैं इसको आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 4 बार गुणा तो कितना हो रहा है, 256 है ना, 256 हो रहा है। 4 बार गुणा, उसमें एक बार और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 500, 4 बार में 1000 हो जाएगा, और 24, 1024, ठीक है, 1024 ही होगा ना, 4 6 के 24 की 4, हासिल है 2, 4 5 24 2, 4 2 8 2 10, ठीक है, 1024 ही इस प्रश्न का आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस स्टेप को नहीं करोगे, ये वाला स्टेप को नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। आप अगर आपको गुणा करना आता है तो आप 4 का 5 बार गुणा करोगे तो आपका इतना आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व आउट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।